नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट करियर में। आज हम ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा लेसन 5वीं क्लास चट्टान पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। आज हमारे लेसन का नाम है चट्टान। बहुत ही खास लेसन है ज्योग्राफी का, 5वां लेसन। बारी बारी से सभी लेसन हम आपको बताएंगे। दोस्तों, चट्टान क्या होते हैं? पृथ्वी की सतह का जो सबसे कठोर भाग होता है, सतह का कठोर भाग, पृथ्वी की सतह का जो कठोर भाग होता है वो क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। दोस्तों, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? जैसे नंबर 1 पर पढ़ेंगे हम आग्नेय चट्टान, नंबर 2 पे अवसादी, नंबर 3 पे रूपांतरित या कायांतरित। तो आग्नेय चट्टान क्या होती हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, इनसे संबंधित जितनी भी बातें हैं हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आग्नेय चट्टान होती क्या है कि आग्नेय चट्टान होती क्या है? ये ज्वालामुखी के लावा या मैग्मा से मिलकर के बनती हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है दोस्तों, तो उससे जो लावा या मैग्मा निकलता है उसके द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जैसे कुछ बातें खास हैं इस चट्टान से संबंधित कि आग्नेय चट्टान जो होती हैं वो बहुत कठोर होती हैं। क्या होती हैं? बहुत कठोर होती हैं। दूसरी बात, ये जीवाश्म रहित होती हैं, यानी इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इनका लावा इतना गर्म होता है कि वो जीवाश्म को नष्ट कर देता है। दोस्तों, इनमें खनिज पाए जाते हैं, खनिज बाहुल्य होते हैं। खनिज बाहुल्य यानी खनिज की अधिकता होती है। सोना, लोहा, जिंक, ये सभी खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। दोस्तों, जब ये लावा बाहर निकलता है और यहाँ ठंडा हो जाता है जम करके, तो जो आकार ले लेता है, कुछ पठार रूपी आकार ले लेता है, तो इन्हें ज्वालामुखी पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पठार बोलते हैं। ये तो बाहर की आकृतियां होती हैं। दोस्तों, जब लावा का उद्गार होता है, विस्फोट होता है ज्वालामुखी में, तो कभी कभी क्या होता है कि लावा पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाता है, वह अंदर ही जम जाता है। तो जब वह अंदर जम जाता है तो कुछ विशेष प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, वह बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे गुम्बद के आकार की जो आकृति होती है, उसके आधार पर, यहाँ इसके आधार पर गुम्बद के आकार की जो आकृति आ जाती है, गुम्बद के आकार की जो आकृति आ जाती है दोस्तों, उसको हम बैथोलित के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? बैथोलित। ये पूछी जाती हैं। इसी प्रकार छतरी के आकार की कुछ आकृतियां आ जाती हैं, छतरी के आकार की, जिन्हें लैकोलिथ के नाम से जाना जाता है। पूछता है ये, क्या बोलते हैं उन्हें? लैकोलिथ के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों एक लहरदार आकृति होती है, लहरदार आकृति, जिसे फैकोलित के नाम से जानते हैं। फैकोलित के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार एक ऐसी आकृति होती है जिसे डाइक के नाम से जानते हैं, जिसे हम डाइक के नाम से जानते हैं। तो फैकोलित, लैकोलित, बैथोलित, ये कुछ आकृतियां होती हैं। दोस्तों जो निचली सतह पर चट्टानों का निर्माण होता है, निचली सतह पर चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें हम बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं, बेसाल्ट। और जो ऊपर चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम ग्रेनाइट चट्टानों के नाम से जानते हैं। ये भी एक बात होती है कि बेसाल्ट चट्टानें और ग्रेनाइट चट्टानें। एक बात और जानने वाली यहाँ पर होती है कि हमारे जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो लगभग 21% पाई जाती है, लेकिन हमारे स्थल मंडल में लगभग 46% के आसपास ऑक्सीजन पाई जाती है। तो इस चीज को विशेष ध्यान देना कि ये वायुमंडल की बात है और ये स्थल मंडल की बात है कि कितनी ऑक्सीजन पाई जाती है स्थल मंडल में और वायुमंडल में। तो दोस्तों ये चट्टानें विशेष तौर पर लावा से बनती हैं या मैग्मा। ये इससे संबंधित कुछ बातें थी आग्नेय चट्टान से संबंधित। अब बात करते हैं दोस्तों अवसादी चट्टानों की, जो नंबर 2 पे आती हैं, अवसादी चट्टानों की। आप आराम से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। हम प्रयास यही कहते हैं कि सब आसान भाषा में बताया जाए और जल्दबाजी ना दिखाई जाए। सब कुछ समझना है, यहाँ पे ट्रिक जैसा कहीं कुछ भी नहीं है। आप समझिए, समझना ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात आ जाती है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, इन चट्टानों का जो निर्माण होता है वह आग्नेय चट्टानों से ही होता है। दोस्तों ये काहे से बनती हैं? आग्नेय चट्टानों के निक्षेपण से बनती हैं। इस बात को आप याद रखना कि आग्नेय चट्टानों के निक्षेपण के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। निक्षेपण से, अवसाद से इनका निर्माण होता है। दोस्तों जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे कहीं पे आग्नेय चट्टान है, इसका निक्षेपण हुआ और यहाँ पे एक परत बन गई, इसमें पेड़ पौधे एकत्रित हुए, फिर एक परत बन गई, फिर इसमें कुछ हुआ, तो इस प्रकार इसमें जीवाश्म दब जाते हैं। दूसरी बात, ये परतदार होती हैं। कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। दोस्तों अवसादी चट्टानें मुलायम होती हैं। मुलायम होती हैं। क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। पेट्रोलियम, ये इंपॉर्टेंट है, कोयला, नमक, सिलखड़ी आदि इन चट्टानों में पाए जाते हैं। पूछता कि पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है, कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है।
तो दोस्तों ये कुछ बातें थी अवसादी चट्टानों से संबंधित। अभी हमारे पास माइक की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए, हम बहुत जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी पढ़ाने में आपको कहीं कोई समस्या नजर आती है, कोई दिक्कत है किसी फैक्ट से संबंधित, तो आप कमेंट्स कीजिए और अपने सुझाव भी दीजिए। कहीं भी कुछ गड़बड़ है तो उसमें जरूर सुधार किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट बात आ जाती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कौन सी? रूपांतरित। रूपांतरित चट्टानें, ये रूपांतरित मतलब रूप बदलने से होती है। मतलब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इनके रूपांतरण के द्वारा ही रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और ये चट्टानों का जो निर्माण होता है ताप और दाब के कारण। मतलब ये आग्नेय चट्टानों से भी बनती हैं और अवसादी चट्टानों के से भी इनका निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानें मतलब उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें पूछता है कि कौन सा चट्टान किस चट्टान का उदाहरण है, कैसे है रूपांतरित, तो हम कुछ के नाम लिख देंगे। इधर मूल चट्टान और इधर रूपांतरित की मतलब वो किसमें बदली। कुछ के नाम हम लिख रहे हैं। ग्रेनाइट। दोस्तों ग्रेनाइट रूपांतरित हो जाती है नीस में। ग्रेबो, सर्पेंटाइन। पूछ सकता है कि सर्पेंटाइन किसका उदाहरण है। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर। इसी प्रकार कुछ यहां पे हम लिखे दे रहे हैं। डोलोमाइट, ये भी संगमरमर, ये भी दोस्तों संगमरमर का उदाहरण है। कोयला, ये कायम है ग्रेफाइट और एंथ्रासाइट। इसी प्रकार स्लेट, सिस्ट में जो स्लेट है जो ये सिस्ट में इसमें रूपांतरण होता है। इस प्रकार कुछ उदाहरण है, पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखने बहुत जरूरी है कि मूल चट्टानों का किसमें क्या होता है। यहां भी ये मूल चट्टानें हैं, मूल रूपांतरित। तो ये कुछ बातें थी इनसे संबंधित, जो कि जैसे लाल बलुआ पत्थर है, तो जो लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है दोस्तों, इसी से आगरे का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों चट्टानों से संबंधित। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा और अपनी तरफ से हमने भरपूर मेहनत करी है। आप भी मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल को प्यार दीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, बस यही चाहते हैं। नमस्कार।